इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। जिला कार्य समिति की आज बैठक हुई है। इसमें प्रखंड अध्यक्ष से लेकर और जिला के जो पदाधिकारी बनाए गए थे, जिला स्तर के जो पदाधिकारी जैसे उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, तमाम लोगों के साथ बैठक हुई है और प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है। इसमें निर्णय लिया गया है, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि हम लोग 2024 के चुनाव के लिए अभी से लग जाएंगे और बूथ स्तर तक जो हमारी कमेटी बनी है, प्रखंड से लेकर बूथ स्तर तक बैठक का दौर जारी रहेगा और किसी भी परिस्थिति में इस बार हम लोग को 40 में 40 सीट इंडिया गठबंधन के लिए जीतना है। इसी के मंत्रणा हुई है और इस मंत्रणा को लेकर आगे हम लोग प्रखंड से लेकर गांव तक जाने का काम करेंगे। कठिन है कि इस बार जदयू अलग हो गया है, उसको किस प्रकार देखो? जदयू अलग हो गए तो वो 17 सालों में कोई काम नहीं कर पाए। जो 17 महीना में तेजस्वी यादव ने काम किया है, 17 महीना में इन लोगों ने बांटने का काम किया, नौकरी 4 लाख से ऊपर 5 लाख तक, और अभी पाइपलाइन में 1.5 लाख नौकरी पड़ा हुआ था, जो मतलब कि उनको देना चाहिए था, नहीं दिए। तो हम लोग जाएंगे 17 साल बनाम 17 महीना के लेकर हम लोग जाएंगे। और तेजस्वी यादव ने जो जातीय जनगणना कराने का काम किया है, लोगों को नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया है, आज पहले क्यों नहीं नियुक्ति पत्र इन्होंने बांटने का काम किया? पहले तो बीजेपी के लोगों के साथ सरकार में थे, पहले नियुक्ति पत्र इन्होंने बांटा नहीं। आज हमारे साथ आने के चलते नियुक्ति पत्र बांटा गया है। तो ये बहुत सारी मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा है, आरक्षण का दायरा बढ़ा है। तेजस्वी यादव और लालू यादव जी ने कहा था कि हम लोग जातीय जनगणना कराइए। आज जातीय जनगणना हमारे सरकार में आने के बाद हुआ है, तो जातीय जनगणना बना के और जिसकी जितनी आबादी उसकी हिस्सेदारी वाला फार्मूला लागू करके हम लोगों ने 65% प्लस 75% आरक्षण का दायरा हुआ है। तो अब हम लोग के पास मुद्दा की कमी क्या है? पूरा मुद्दा लेकर जाएंगे। आज मुजफ्फरपुर जिला राष्ट्रीय जनता दल के कार्य समिति की बैठक थी, जिसमें मुजफ्फरपुर जिले के सभी पदाधिकारीगण, पार्टी के प्रखंड अध्यक्षगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण और जो कार्य समिति के जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उन सभी लोगों की बैठक हुई है। और बैठक की अध्यक्षता हम लोगों के जो जिला के अध्यक्ष हैं रमेश गुप्ता जी, बैठक की अध्यक्षता उन्होंने किया। और बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि आगामी जो 2024 का जो चुनाव है, किस तरह से हम लोग एक एक सीट को जीतने का काम करें, उसके संदर्भ में रणनीति बनाई गई है। और सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर के, अपने अपने इलाके में जाकर के उस रणनीति पर काम करेंगे। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि सभी काम जो जाति जनगणना हो या फिर शिक्षक वाला बहाली हो, सब हम करवाएं। तो आपको जब क्यों कहना पड़ रहा है, ये समझ लीजिए कि उनको क्यों ये बात कहना पड़ रहा है। चूँकि बिहार की जनता और देश की जनता देख रही थी कि 17 महीने में जो काम हुआ वो 17 साल में नहीं हुआ। और हम लोग के आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो जो वादे किए थे, इस 17 महीने में उप मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम उन्होंने करवाया है और कौन कौन विभाग में काम हुआ है, उन्हीं विभागों में काम हुआ है। जो राष्ट्रीय जनता दल के पास जो विभाग था, उसके जो मंत्री राष्ट्रीय जनता दल के थे, ये हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने, चाहे वो नौकरी का मामला हो, चाहे तालमी मरकज़, टोला सेवक, आशा, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय का मामला हो, चाहे जाति गणना कराने का काम हो, या फिर आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम हो। और सिर्फ जातीय गणना जो हुआ उसमें आरक्षण ही, वो सिर्फ जातीय गणना ही नहीं हुई, बल्कि उसमें जो आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण कराया गया। और 94 लाख परिवार, जो गरीब परिवार, जो बिल्कुल जिनका जीवन स्तर बिल्कुल नीचे था, उसको उसको ऊंचा उठाने के लिए ऐसे 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया प्रति परिवार को देने का जो निर्णय हमारे आदरणीय नेता ने किया, उनके रहते हुए तो एक एक काम जो आम आवाम का, चाहे गरीब, नौजवान, किसान, सभी के लिए जो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने काम किया। घबरा गया था भाजपा का लोग और डर गया था कि आगामी 2024 के लोकसभा के चुनाव में गद्दी का डर जो भी सता रहा है, तो उनको ये इस तरह के काम करने से, सरकार गिराने से उनका अभी कुछ नहीं होने वाला है। देश की जनता और बिहार की जनता देख रही है, आगामी 2024 में हम लोग
निश्चित रूप से जो देश की जनता है और बिहार की जनता उनको गद्दी से उतारने का काम करें।